नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातें आसपास की, पर्यावरण, प्रकृति और धर्म की। आश्चर्य हुआ ना, पर्यावरण प्रकृति के साथ धर्म की बातें। हाँ दोस्तों, आदिकाल से या यूं कहे सनातन या वैदिक समय से सभी ग्रंथों में एवं रोजमर्रा की गतिविधियों में पर्यावरण प्रकृति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्रकृति ही किसी भी धर्म की उत्पत्ति का कारक है। थोड़ा विस्तृत से समझे, पृथ्वी के विकासवाद की अवधारणा के अनुसार पहले प्रकृति का विकास हुआ और तत्पश्चात एकल कोशिका से लेकर मनुष्य जैसे उन्नत प्रजाति की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई। हम सभी अपने आसपास की दुनिया, विशेषकर प्राकृतिक पर्यावरण से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं। बढ़ता प्रदूषण हमें मानसिक एवं शारीरिक रूप में प्रभावित करता है। भारतीय दर्शन के अनुसार प्रकृति अपने में पूर्ण होती है। प्रकृति ही हमारी गुरु है और शिक्षक है। एक दूसरे के साथ मिलकर सामंजस्य बनाकर रहने का संदेश प्रकृति स्वयं ही देती है। हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति के अधीन 5 तत्वों से हुआ है। 5 तत्व अर्थात जमीन, जल, हवा, आकाश व अग्नि। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों का जन्म पंचतत्व से होता है और पंचतत्व में विलीन हो जाता है। जीवन में जल, वायु, अग्नि परम आवश्यक तत्व है और रहने के लिए जमीन व आकाश। वैज्ञानिक विकासवाद की अवधारणा के अनुसार पृथ्वी का विकास लाखों वर्षों में हुआ है। सतत विकास के क्रम में पृथ्वी स्वयं एक नाजुक व जटिल तंत्र के रूप में विकसित हुई है और लगातार हो रही है। विकास की इसी प्रक्रिया से वह परिस्थितियां निर्मित हुई जहां से जीवों की उत्पत्ति हुई। प्रकृति स्वयं में पूर्ण होने के साथ परिवर्तनशील भी है। प्रकृति का यही स्वभाव अति सूक्ष्म से सूक्ष्म, जटिल से अति जटिल जैविक संरचना की उत्पत्ति कारण है, जिसमें मानव भी शामिल है। परंतु बढ़ते शहरीकरण एवं अन्य परिवर्तन के कारण आज हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके ही जहां से वापस आना मुश्किल लगता है। आज अगर हम विश्लेषण करें और हमारे आसपास की घटनाएं देखें तो पाएंगे जितना विनाश विगत कुछ दशकों में हमारे आसपास के पर्यावरण और प्रकृति का हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ, जो चिंताजनक है। पृथ्वी पर हर वर्ष तापमान वृद्धि हो रही है। खेती की जमीन अपनी उपजता खोती जा रही है। हर वर्ष बाढ़ के प्रकोप बढ़ रहे हैं। मानसून का चरित्र भी बदल रहा है। कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? हमारी अपनी महत्वाकांक्षा और अंधाधुंध बिना सोचे समझे विकास ने जितना प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उतना पहले कभी नहीं था। हमारे वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। वाहनों के बढ़ते प्रदूषण एवं शहरीकरण की गति ने शहरों की हवा एवं जल को प्रदूषित किया है। फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन अपने चरम पर है, जिससे हर दिन के तापमान में वृद्धि हो रही है। पानी के स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण अपने चरम पर है। इन सब के फलस्वरूप पर्यावरण और समाज के घटकों में जो एक सामंजस्य था वह घट रहा है और फलस्वरूप मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं एवं समाज में विकृति आ रही है। मुझे यहाँ दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक याद आ रहा है। जब तक पृथ्वी अपने पहाड़ों, वनों और वृक्षों को बनाए रखेगी, तब तक मानव जाति और उसकी आने वाली पीढ़ी जीवित रहेगी। दुर्गा सप्तशती, देवी कवचम 54। पहले जैसे बताया, हम सब पंचतत्वों से निर्मित है एवं यह पृथ्वी ब्रह्मांड भी पंचतत्वों से ही निर्मित है और वापस हमें पंचतत्वों में ही समा जाना है। तो फिर पर्यावरण और प्रकृति का अंधाधुंध विनाश क्यों? हाँ, यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर विकास आवश्यक है, परंतु विकास ऐसे होना चाहिए कि कम से कम संसाधनों का विनाश हो। हमें प्रकृति, पर्यावरण और विकास के बीच सामंजस्य या यूं कहे संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। अगर हमें वृक्षों को काटना जरूरी है तो उससे दुगने वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे विकास के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। ऐसे बहुत सारे उपाय हो सकते ही। प्रकृति में हर जीव हेतु उसका किरदार है। मानव को अपनी भूमिका को समझ करके प्रकृति के समस्त तंत्र का आदर करना चाहिए। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों के अंधाधुंध दोहन शोषण पर विराम लगाकर इस पृथ्वी को उसका पुराना प्राकृतिक गौरव प्रदान करने का हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपनी प्रकृति का ख्याल रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा हर तरीके से ख्याल रखेगी। निस्वार्थ भाव से मां के समान हमारा भरण पोषण करने वाली प्रकृति
ये पृथ्वी अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आज बड़ी आस लगा करके मानव जाति की तरफ देख रही है। समय आ गया है कि हम सभी धरती पुत्र पृथ्वी माँ का पुराना गौरव व प्राकृतिक श्रृंगार उन्हें वापस प्रदत्त करने का हर संभव प्रयास करें। अपनी पृथ्वी, अपनी प्रकृति की सुरक्षा व संरक्षण के लिए कार्य करें। प्रकृति का पुराना गौरव, जब वह शस्य श्यामला सुंदर के रूप में जानी जाती थी, पुनः वापस लाने का प्रयास करें। आओ दोस्तों, आज से हम एक नई यात्रा शुरू करें और पृथ्वी माँ को वही पुराना गौरव वापस दिलाने के लिए प्रयास करें। ये YouTube चैनल हम आप सबके सहयोग से शुरू करना चाहते हैं ताकि अपने आसपास के पर्यावरण का संरक्षण कर सके। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपसे नित्य नए विषय से आपको अवगत कर सके। और हाँ, अगर आपके क्षेत्र की कोई पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से आप परेशान हैं तो हमें लिख भेजें, हम और आप मिलकर उसका निश्चित समाधान करेंगे।